हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे जनवरी महीना से लेके मई महीना तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं की सीरीज का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमारा एक पार्ट आ चुका है, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ, चाहे रेलवे जेई हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो या यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद हो, इन सभी एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशियो होता है वो होता है पिछले 6 महीना के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। तो अगर आप इन सभी एग्ज़ाम में से कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पिछले 6 महीना के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको तैयार करके जाना है। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हम 30 क्वेश्चन कवर कर चुके थे, तो आज हम शुरू करेंगे 31 नंबर से। पहला क्वेश्चन है, नौसेना चीफ सुनील लांबा ने ब्लू वाटर्स अहाय नामक पुस्तक का अनावरण किया है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो ब्लू वाटर्स अहाय पुस्तक है ये लिखी गई है वाइस एडमिरल अनूप सिंह द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अब आपको दो क्वेश्चन याद रखना है। पहला, वर्तमान में जो हमारे नौसेना चीफ हैं उनका नाम है सुनील लांबा, लेकिन सुनील लांबा जो हैं ये 31 मई 2019 को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद इनकी जो जगह लेंगे उनका नाम होगा करमबीर सिंह। तो भारत के जो अगले नौसेना प्रमुख होंगे उनका नाम है करमबीर सिंह। अब आपको 3 पुस्तकें याद रखना है। पहली, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये जो पुस्तक ये लिखी गई है मलाला यूसुफजई द्वारा। दूसरी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि लिखी गई है संजय बारू द्वारा। और इस पुस्तक पे अभी एक पिक्चर भी रिलीज हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। तीसरी पुस्तक है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये पुस्तक लिखी गई है कांग्रेस के नेता शशि थरूर द्वारा। तो इन दो पुस्तकों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको अच्छे से याद करके जाना है कौन सी पुस्तक पूछा जा रहा है। एक्सीडेंटल अगर है तो संजय बारू, पैराडॉक्सियल है तो उत्तर होगा शशि थरूर। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस राज्य के लिए कंधामल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान, जिसको बोला जाता है जीआई टैग, प्रदान किया गया है? तो कंधामल जो हल्दी है ये उड़ीसा राज्य की फेमस हल्दी है, इसलिए उड़ीसा राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है कंधामल हल्दी के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। लेकिन यहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए अपरदित हल्दी के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है, तो उत्तर होगा तमिलनाडु। दोनों अलग अलग हैं। अपरदित हल्दी के लिए जीआई टैग मिला तमिलनाडु राज्य को और कंधामल हल्दी के लिए जीआई टैग मिला है उड़ीसा राज्य को। उड़ीसा के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन नंबर 33, किस देश ने 3D प्रिंटर का उपयोग करके दुनिया की पहली पूरी तरह से कार्यशील 3D ई मोटर बाइक नीरा का निर्माण किया है? तो 3D प्रिंटर का यूज करते हुए जो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड बाइक बनी है वो बनाया गया है जर्मनी द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, जर्मनी। अब आपको जर्मनी से एक क्वेश्चन और याद रखना, वो क्या है? दुनिया की सबसे पहले जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है इसको भी चलाया है जर्मनी देश ने। दुनिया की सबसे पहले जो सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट है इसको लॉन्च किया है चीन ने। दुनिया के सबसे पहले न्यूक्लियर फ्लोटिंग पावर प्लांट को बनाया है रूस ने। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, जर्मनी। जर्मनी जो कि एक यूरोप का देश है, इसकी राजधानी है बर्लिन, इसकी मुद्रा है यूरो और जर्मनी के जो चांसलर हैं उनका नाम है एंजेला मर्कल। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसे केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आरआरबी जेई के स्टेज 1 में अब तक 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो भारत सरकार के जो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम है के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। लेकिन जो ऑप्शन में दिया होता है वो दिया होता अरविंद सुब्रमण्यम और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो आपको याद रखना है वर्तमान में जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं जिनको इंग्लिश में बोला जाता है चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र, उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम।
इनको अपॉइंटमेंट किया गया है 2018 में। इससे पहले जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे उनका नाम था अरविंद सुब्रमण्यम, लेकिन वर्तमान में अब अरविंद सुब्रमण्यम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नहीं हैं। तो ये थे पहले, वर्तमान में जो हैं उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो ये दोनों नाम कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अब आपको मैं 3 नाम बताता हूं जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। पहला है राजीव गाबा। राजीव गाबा हैं हमारे गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी। राजीव कुमार हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और राजीव जैन हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। तीनों नाम ये अलग अलग संस्थाओं के हेड हैं। राजीव गाबा गृह सचिव, राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राजीव जैन IB के चीफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस देश ने सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं मुक्त में करने की घोषणा की है? तो ये ऐसा किया है लग्जमबर्ग देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। लग्जमबर्ग देश की जितनी भी ट्रेन, पब्लिक बसें या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। लग्जमबर्ग जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी। लग्जमबर्ग की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। किसे ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है भारत की क्रिकेटर स्मृति मंधाना को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। स्मृति मंधाना मुंबई महाराष्ट्र से हैं। ये तो बात हो गई महिला क्रिकेटर की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसे पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है तो उत्तर होगा विराट कोहली। ये भी भारत से हैं और स्मृति मंधाना भी भारत से हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ICC क्या है। ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इसके वर्तमान में CEO हैं मनु साहनी, चेयरपर्सन है शशांक मनोहर और इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम बदल दिया है? तो जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंडमान निकोबार गए थे तो वहाँ के 3 द्वीप समूहों का नाम बदल दिया था, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको याद रखना है वो द्वीप समूह कौन हैं और उनका नया नाम क्या रखा गया है। तो ये हैं 3 द्वीप। पहले था जिसका नाम था रोज आइलैंड, इसका नया नाम रखा गया नेता सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। दूसरा है हेवलाक आइलैंड जिसका नया नाम रखा गया स्वराज आइलैंड। तीसरा है नील आइलैंड जिसका नाम रखा गया शहीद आइलैंड। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। ये तो बात हो गई अंडमान निकोबार की। अब आपको कुछ अन्य जगहों के नाम याद रखना जो कि 2018-19 में चेंज हुई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद शहर है इसका नाम बदल के नया नाम रखा गया है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का जो फैज़ाबाद जिला है इसका नाम बदल के नया नाम रखा गया है अयोध्या। इसके अलावा चेन्नई का जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम बदल के रखा गया है MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। गुजरात का जो साबरमती घाट है इसका नया नाम रखा गया है अटल घाट। तो इतनी जगहों के नाम बदले गए हैं जो कि आपको याद रखना है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। किस राज्य सरकार ने आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला लिया है? आध्यात्मिक विभाग इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट। तो स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट बनाने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दूसरा कौन है तो दूसरा है आंध्र प्रदेश। ये तो बात हो गई आध्यात्मिक विभाग की। एक और आपको डिपार्टमेंट याद रखना जिसका नाम है हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट भी पहली बार बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि हैप्पीनेस डिपार्टमेंट और आध्यात्मिक विभाग दोनों बनाए गए हैं मध्य प्रदेश राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन और याद रखना, वो क्या है? मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा जो मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल एरियाज में गोंडी भाषा बोली जाती है अब यहाँ के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल जो कि भारत का सबसे साफ राजधानी शहर है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ सबसे साफ राजधानी शहर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे साफ शहर कौन है तो उत्तर होगा इंदौर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे साफ राजधानी शहर कौन है तो उत्तर होगा भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ। यहाँ की मुख्य राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए
एक जिला एक उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको एक इससे मिलती जुलती योजना का नाम याद रखना है, वो क्या है, वो है वन फैमिली वन जॉब स्कीम, एक परिवार एक नौकरी स्कीम जो है ये चलाई गई है सिक्किम राज्य द्वारा। तो आपको याद रखना है एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, एक फैमिली एक जॉब योजना सिक्किम सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है शहर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नाईक। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का स्थापना कहाँ की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, उसका जो रीजनल सेंटर खोला गया है वो खोला गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको वाराणसी से 3 क्वेश्चन याद रखना है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला, इस साल का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। दूसरा, जो भारत की सबसे पहली ट्रेन है इंजन रहित ट्रेन, जिसका नाम है ट्रेन 18, और ट्रेन 18 का नाम बदल दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये चलाई गई है दिल्ली से वाराणसी के बीच। तीसरा क्वेश्चन, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनका निर्वाचन क्षेत्र यानी कि लोकसभा में जो चुनाव लड़े हैं वो लड़े हैं वाराणसी से। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पीएम मोदी का जो कंस्टिट्यूंसी है वो है वाराणसी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने विनोद कुमार यादव, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। पहले थे अश्विनी लोहानी, अब अश्विनी लोहानी रिटायर हो गए हैं। अश्विनी लोहानी जो हैं वर्तमान में एयर इंडिया के चेयरमैन हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, एयर इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो हैं अश्विनी लोहानी, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन वो हैं विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया है? तो यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ने वाले 2 देश हैं यूएसए यानी कि अमेरिका और इजराइल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म कैसे पूछा जाता है? UNESCO। इसमें पूछेगा कि सी फॉर क्या होता है, तो अगर आपको पूरा फुल फॉर्म पता है तभी बता पाएंगे। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और यूनेस्को की वर्तमान में हेड हैं एंड्रा एजोले। ये तो बात हो गई यूनेस्को की। अब आपको कुछ अन्य संस्थाएं याद रखना है जो किसी देश द्वारा छोड़ी गई हैं या फिर किसी देश द्वारा उनकी मेंबरशिप को ग्रहण किया गया है। वो कौन सी हैं? सबसे पहले ओपेक। ओपेक जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसको क्विट कर दिया है इसकी मेंबरशिप को कतर देश ने। अगला है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को दोबारा से ज्वाइन किया है मालदीव ने। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसको ज्वाइन किया है अभी अभी मलेशिया देश ने। नाटो जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको ज्वाइन किया है मैसेडोनिया देश ने। ये तो बात हो गई डिफरेंट देशों की। अब आपको एक लिस्ट याद रखना है, इतनी संस्थाएं हैं जिनको पिछले 2 साल के अंतर्गत अमेरिका द्वारा छोड़ दी गई। कौन कौन सी? यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यूनेस्को, ईरान न्यूक्लियर डील, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये इतनी संस्थाएं हैं जो कि अमेरिका द्वारा क्विट कर दी गई हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो जो संवाद कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इसरो से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला तो हो गया संवाद कार्यक्रम। इसके अलावा इसरो ने अभी अभी दूसरा कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है युविका का पूरा नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। तीसरा मिशन गगनयान। तो मिशन गगनयान, युविका, संवाद कार्यक्रम, ये सभी चलाए गए हैं इसरो द्वारा। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसके वर्तमान में हेड हैं के सिवान। अगला है कोच रमाकांत अचरेकर का निधन हुआ है। ये किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के कोच थे? कोच रमाकांत अचरेकर
भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के कोच थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम याद रखना है। सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। ये ALP स्टेज 1 में बहुत बार पूछा गया था, तो आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। अगला है, हाँ यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखना है आपको। अभी अभी जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं अफरीदी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी आई है उसका नाम है गेम चेंजर। जो गेम चेंजर है पुस्तक वो है शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वह राज्य जहां कृषि संकट दूर करने के लिए कृषक बंधु योजना प्रारंभ की गई है। तो जो कृषक बंधु योजना ये चलाई गई है पश्चिम बंगाल द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको पश्चिम बंगाल से 2 योजना याद रखना है। पहला कन्याश्री योजना, कन्याश्री योजना जो कि पश्चिम बंगाल की जो स्कूली लड़कियां हैं उनके लिए चलाई गई है। रूपाश्री योजना जो कि पश्चिम बंगाल की जो निर्धन कन्याएं हैं उनके विवाह के लिए चलाई गई है। तो कन्याश्री योजना, रूपाश्री योजना, कृषक बंधु योजना ये सभी चलाई गई पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी का नाम है TMC, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। अगला है पंज तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है, यह किस देश ने ऐसा किया। तो पंज तीर्थ जो कि एक हिंदू धार्मिक स्थल है, इसको ये पाकिस्तान में स्थित है, तो इसलिए पाकिस्तान ने इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पाकिस्तान से एक क्वेश्चन याद रखना, वो क्या है, पाकिस्तान ने इस साल जो गन्ने का रस होता है उसको राष्ट्रीय पेय यानी कि नेशनल ड्रिंक घोषित किया है। तो 2 क्वेश्चन है आपको याद रखना। पाकिस्तान के द्वारा गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया है, और पंज तीर्थ जो कि हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है इसको पाकिस्तान के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। पाकिस्तान जो कि एक साउथ ईस्ट एशिया का देश है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रूपी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला क्वेश्चन नंबर 48, अटलांटिक की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली एम्प्यूटी कौन बनी है। एम्प्यूटी का मतलब होता है विकलांग, जिस व्यक्ति के या तो पैर या हाथ ना हो, तो एम्प्यूटी का मतलब होता है विकलांग। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले उस विकलांग महिला का नाम बताइए जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ाई की। तो इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और याद रखना, वो क्या है, एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली कश्मीरी महिला बनी है नाहिदा मंजूर। सराय खुमैलो जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दुनिया की पहली अश्वेत महिला बनी है। और मैं ये पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था कि आप ये बता दीजिए सर अश्वेत क्या होता है। तो अश्वेत का मतलब होता है ब्लैक लोग। जो अफ्रीका के लोग होते हैं उनको बोला जाता है अश्वेत लोग, यानी कि काले लोग, और जो यूरोप और अमेरिका के लोग होते हैं उनको बोला जाता है गोरे लोग। तो अश्वेत का मतलब होता है काले लोग। तो सराय खुमैलो दुनिया की पहली काली महिला बनी है, अश्वेत महिला बनी है, जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया है। इसके अलावा नेपाल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शेरपा कामिरिता। तो नेपाल के शेरपा कामिरिता माउंट एवरेस्ट पे 24 बार चढ़ के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा की है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सरकार ने 10% के रिजर्वेशन को लागू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो आपको याद रखना वो ये है कि जो 10% का कोटा का रिजर्वेशन है इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला है राज्य, वो है गुजरात। सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, गृह फाइनेंस बैंक का किस बैंक के साथ विलय हुआ। तो गृह फाइनेंस बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक थी, इसका विलय हो गया बंधन बैंक के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। बंधन बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, इसका मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और बंधन बैंक के CEO और फाउंडर हैं चंद्रशेखर घोष। ये तो बात हो गई बंधन बैंक की। इसके अलावा एक और आपको मर्जर याद रखना है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक एक में विलय हो गई हैं। अब ये तीनों बैंक मिलने के बाद जो बैंक बनी है उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा।
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक मिलने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है बड़ोदरा गुजरात में, और बड़ोदरा गुजरात में ही भारत की पहली रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत का पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय बना है वो बना है बड़ोदरा गुजरात में। तो बस आज के लिए है इतने क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।